तो बखैर होंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। शानदार एडिटोरियल है दोस्तों। सीज ऑन द फायर। सीज जो है वो जमा है प्लूरल ऑफ सी का, मतलब समुंदर के समुंदर, पूरी दुनिया के समुंदर ऑन फायर, जल रहे हैं, आग पर हैं, मतलब समुंदर जल रहे हैं दोस्तों। चूँकि क्लियर नहीं है तो सारों को मैंने इधर रख दिया है आपके लिए, वेरी क्लियर है। देखिए, तो हम एक एक को पढ़ते जाएंगे। ट्रांसलेशन भी मैंने डाल दिया है, आप वीडियो को पॉज करके ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। ये देखिए ट्रांसलेशन है यहाँ पर, और इसके अंदर जो फ्रेजेस और इडियम्स और फ्रेजल वर्ब जो इसके अंदर यूज़ किए हैं वो सारे के सारे मैंने इधर डाल दिए हैं, प्लस उसका अर्थ भी डाल दिया है और एग्जाम्पल भी डाल दिया है। तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके एक एक को पढ़ती। स्टफ्ड विथ मतलब होता है बहुत भरा हुआ, अफ्लेम का मतलब आग तनाव में, इन अ लूप बार बार, रिस्किंग अप ऊपर उठना, टॉक अबाउट ये तो पता है चर्चा करना, ईजी टू ग्रैस्प आसानी से समझना, कीपिंग। अब देखिए इसका एग्जांपल में द आइडिया इज़ ईजी टू ग्रैप्स, वो विचार समझना आसान है। डम्प्ड इनटू फेंक देना, लीक्स आउट बाहर निकालना, चौक दम घटाना, वेल इस्टेब्लिश्ड अच्छी तरह साबित, कैरीड फॉरवर्ड है ना आगे फैलना, फॉल आउट बुरा असर, रेक इट्स वे थ्रू नुकसान करते हुए आगे बढ़ना, द स्टॉर्म रेक्ट इट्स वे थ्रू द टाउन, तूफान शहर को नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ा। ठीक है। ट्रिगर चेंजेस बदलाव शुरू करना, थ्रो ऑफ बिगाड़ देना, फ्लैटन फॉरेस्ट्स जंगल नष्ट कर देना, टॉकिंग पॉइंट चर्चा की बातें हैं, स्पेड अप तेज़ कर देना, रेन स्पेड अप द वर्क बारिश ने काम तेज़ कर दिया, ऑयल स्पिल तेल का रिसाव बहना, एंड इन परपिचुटी। ठीक है, परपिचुटी ये है इसका तरह, परपिचुटी तो इससे हमेशा के लिए, जैसे द रूल स्टेज इन परपिचुटी, परपिचुटी ये नियम हमेशा रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे वोकेबलरी गजिलियंस बहुत ज़्यादा है ना, एमओ मतलब एम्यूनेशन, अफ्लेम, पूरा वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, एक एक को पढ़ते रहिए। एक्सप्लोजिव लेडन, टैंकर्स, प्लम्स, अब्लेज, रेकेज, डेविस्टेट्स, मरीन इकोसिस्टम, कोस्टल हैबिटेट्स, ड्रामेटिक डेब्रीज, इन्वायरमेंटल कोस्ट या टॉर्पियोडेड। ठीक है, देखे कोरो टॉक्सिक हॉरिफाइंग है ना, इंटरकनेक्टेड फॉल आउट, देखिए स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज। ठीक है, मार्शेस, लेगून्स, अनकॉमन। ठीक है, पोल्यूशन, ट्रिगर, माइग्रेटरी, डिसरप्ट, बायोडाइवर्सिटी, रेजिलियंस। ठीक है, एक है रिप्रेक्शन। ठीक है, फ्लैटन्ड, इकोसाइड, म्यूनिशंस, इनविटेबल। ठीक है, परपिचुटी, इग्नोरेंस, ट्रेजिडी। ठीक है, अब हम एक एक को पढ़ते जाएंगे आपके लिए। तो सेम इसका इधर ही है, ये देखिए, और इसमें नहीं लिखा हो शायद, ये देखिए, डैमेजेस ऑफ वार, जंगों का जो नुकसान होता है, ऑन ओशन समुंदर पर, इज़ एवर लास्टिंग हमेशा रहता है, येट इनविजिबल फिर भी वो दिखता नहीं है, हमेशा रहता है लेकिन दिखता नहीं, जंग की वजह से जो नुकसान होता है। देयर आर सम 16 US वारशिप, क्या वहाँ पे हैं कुछ 16 US के बहरी बेड़े, यानी समुंदर में जो वारशिप्स होते हैं दोस्तों। स्टफ्ड विद गजिलियन गन्स, जो कि भरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, गजिलियन मतलब होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में गन्स हैं, उसमें बंदूक हैं, एयरक्राफ्ट यानी प्लेन जेट है, मिसाइल्स हैं, एमओ यानी एम्यूनेशन, और एम्यूनेशन मतलब गोला बारूद वगैरह इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, स्टफ्ड का मतलब बहुत ज़्यादा भरा हुआ। ओके, तो इन अरेबियन एंड क्या है, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, अरबियन में और मेडिटेरेनियन सी जो है समुंदर में, उसके अंदर जो है 60 US वारशिप है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज़ अफ्लेम, स्टेट और हॉर्मुज का जो वो है, हॉर्मुज जो है जल्दम जिसको बोलते हैं दोस्तों, रूमदह में जो है लड़ाई स्थिति है। इज़ अफ्लेम मतलब बिल्कुल जल रहा है, यानी लड़ाई की स्थिति है। एज ईरान, क्योंकि ईरान डिप्लॉयज़ वहाँ पे बढ़ाता है, बढ़ाया है या लगाया है। एक्सप्लोजिव धमाके वाले, लेडन बोट्स धमाके से भरा हुआ कश्तियाँ वहाँ पे लगी हुई हैं। टारगेटिंग निशाना बनाते हैं, फ्यूल टैंकर्स ईंधन वाले टैंकर को वो बनाते रहते हैं। टीवी न्यूज़ कहने के, टीवी न्यूज़ रन्स, टीवी न्यूज़ चलते हैं यानी मुस्तकिल बातचीत और इन अ लूप, पूरे दिन यही काम है टीवी न्यूज़ वालों का। ये एक्चुअल में इस तरह की न्यूज़ आती है ना, ये न्यूज़ चला के लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करते हैं जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम से तवज्जो हटाने के लिए। तो इसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना उनको फ़ायदा होता है, स्पेशली जहाँ ये वोटिंग वाला सिस्टम है, तो वहाँ के जो नेता है यही सब काम करते हैं। टीवी न्यूज़ में ऐसा चलाएंगे ऐसा लगता है पता नहीं बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। हालांकि मुसीबत है, ये नहीं कि मुसीबत नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है कि लोग जो है खाने को तरस करें। तो इनको जो है अपनी डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम है या नेताओं की जो बदतमीजियाँ हैं या उनकी गलतियाँ, उसको छुपाने के लिए इस तरह की न्यूज़ चलाते रहते हैं। इनको कुछ ना कुछ मिलता रहता है। वीडियोज़ ऑफ जेट ब्लैक प्लम्स राइजिंग अप फ्रॉम शिप्स अब्लेज, कह रहे कि गारे जो ब्लैक जो वीडियोज़ हैं उसकी जो है वो प्लम्स, उसकी जो धुआं है, प्लम्स बोलते हैं दोस्तों धुआं, यानी जलते जहाज़ों से बहुत जो काला धुआं आता है,
हाँ, ब्लैक प्लम्स जलते जहाज़ों से, है ना, जहाँ से राइजिंग अप बढ़ रहे हैं फ्रॉम शिप्स, जलते जहाज़ों से। अबलेज, अबलेज बोलते हैं, एक तो ब्लेज होता है आग, अबलेज बोलते हैं आग उठ करके ऊपर उठना, यानी जलते काले धुआं आपने देखा होगा, जहाँ पे जहाज़ें तबाह होती हैं वहाँ पे काले धुआं आप देखेंगे, वहाँ पे जलते हुए जो जहाज़ है जेट ब्लैक से वो निकल कर सामने आ रहे हैं। बट लेकिन नेवर एवर, कभी नहीं, विल देयर बी इमेज ऑफ द टोटल रैकेज बिलो, कभी नहीं जो है वहाँ पे एक तस्वीरें होगी ऑफ द टोटल कंप्लीट तबाही का, बिलो नुकसान, नीचे, यानी एक तो ऊपर ऊपर की चीज़ें दिख रही है, नीचे जो समुद्र के अंदर है उसका उसका उस पर तबाही आपको कभी नहीं। न्यूज़ वॉन्ट टॉक अबाउट, न्यूज़ जो है इस चीज़ पर चर्चा नहीं करते हैं इधर, है ना, इस चीज़ पर भी चर्चा नहीं करते। थिंग इज दे, बात दरअसल बात यह है कि वॉर किल सीज, के जंग जो होती है वो समुद्र को तबाह करती है, डेवेस्टेट्स तबाह कर देती है, किल्स मतलब ख़त्म कर देती है समुद्र को, यानी समुद्र में जो रहने वाली चीज़ों को क्या करती है दोस्तों, ख़त्म है। तो थिंग इज़ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, असली बात ये है कि युद्ध जो है समुद्र को नुकसान पहुँचाती है, किल्स सीज का मतलब होता है नुकसान पहुँचाती है, डेवेस्टेट्स, और समुद्री जीवों को के रहने की जगह को बर्बाद कर देती है मरीन इकोसिस्टम, है ना, और डेवेस्टेट्स मरीन जो इकोसिस्टम है उसको बर्बाद कर देती है, और डिस्ट्रॉयज और तबाह कर देती है कोस्टल हैबिटेट्स, जो समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको भी उसको भी तबाह कर देती है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि असल बात क्या है, युद्ध समुद्र को नुकसान पहुंचाती है, किल्स डेवेस्टेट्स मरीन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम वही उसका पूरा जो आप ये कहते हैं कि वही जो उनका जो एक तो ऊपर की ज़मीन है ना, जो खुशकी में हम लोग रहे, लैंड मास जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे सब इकोसिस्टम है ना, और इसी तरीके से समुद्र के अंदर भी पूरी दुनिया है, तो पूरी दुनिया जो उनकी है उसको तबाह कर देती है, हर तरह से तबाह कर देती है कोस्टल, और जो जीव जंतु को भी, फ्यू पीपल, बहुत से कम लोग जो है उस चीज़ की परवाह करते हैं, यानी समुद्र के किनारे जो प्राकृतिक घरों को जो है वो भी नष्ट कर देती है। समझ में आ रहा, यानी कोस्टल हैबिटेट्स जहाँ पे समुद्र के जो किनारे हैं उनको भी बर्बाद कर देती है। ठीक है, और डेवेस्टेट्स इकोसिस्टम समुद्री जीवों को रहने की जगह बर्बाद कर देती है और समुद्र को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, देयर आर नो ड्रामेटिक वीडियोस, वहाँ पर आपको कोई क्या है नाटकीय वीडियो नहीं मिलेगी, वहाँ पे इस तरह के कोई जगह नहीं है नाटक वाले वीडियोस। देयर आर नो स्मार्ट ईजी टू ग्रास्प डाटा पॉइंट्स ऑन द डैमेजेस, कहने के कोई भी वहाँ पर जो है नुकसान को समझाने वाले आसान आंकड़े भी नहीं है। नो समझाने जो स्मार्ट हो, चालाक हो, जो तेज़ी से इजी टू ग्रास्प यानी समझ में आने वाला डाटा पॉइंट्स ऑन द डैमेज, नुकसान का डाटा वो पे कोई स्मार्ट चीज़ नहीं कि कोई उसको समझा सके। सो यप, हाँ, नो वन इज़ कीपिंग टैब्स ऑन वॉरशिप्स, कि कोई भी निगरानी नहीं रख रहा है। कीप टैब का मतलब होता है ऑन वॉरशिप्स, जो बहरी बेड़े हैं, समुद्र के जो बेड़े हैं। डेब्रिज डम्प्ड इनटू सी, जो मलबे हैं उसको फेंका जाता है किसमें, समुद्रों के अंदर। और ऑन इन्वायरमेंटल कोस्ट ऑफ शिप्स संक, कह रहे हैं कि या डूबे जहाज़ों से पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ इस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, है ना, या किसी पर ध्यान नहीं आता। ऑन द इन्वायरमेंटल कॉस्ट, यानी पर्यावरण का जो उसकी कीमत, यानी पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है शिप्स संक, डूबे जहाज़ों की वजह से, उस पर भी कोई बात नहीं करता। IRS डेना वाज क्या है, टॉर्पियोडेड। ठीक है, कह रहे हैं कि भारतीय जो महानगर में IRS डेना जहाज़ों को क्या है, जहाज़ों को टॉर्पीडो से डुबाया गया। ठीक है, IRS डेना वाज टॉर्पीडो, डुबा दिया गया इन इंडियन शो, समुद्र में, इंडिया के समुद्र में। इस डेब्रिज विल डेके, उसका जो मलबा होगा वो सड़ेगा, कोरोड, और जंग लगेगा उसके अंदर, एंड लीक, और वो जंग लग करके बाहर निकलेगा, जिसमें मेटल, जिसके अंदर क्या होगा, मेटल स्क्रैप होगा, टॉक्सिक ऑयल होगा, है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, उसका कचरा भी धीरे धीरे सड़ेगा। डेके का मतलब होता है कचरा धीरे धीरे सड़ेगा, और फिर क्या है, जंग लगेगा। कोरोड का मतलब होता है जंग लगेगा, और उससे धातु के टुकड़े, जहरीला तेल, है ना, मेटल स्क्रैप, धातु के टुकड़े, टॉक्सिक ऑयल्स, जहरीला तेल, एंड केमिकल्स भी दैट विल पॉइजन, जो कि जहर बना देगा पूरे समुद्र को। एंड चॉक मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, और क्या करेगा, उसका कचरा धीरे धीरे उसका क्या करेगा दोस्तों, जो समुद्री पौधों और जानवरों को जहर देंगे और उनका दम घोटेंगे। ठीक है, और चॉक मतलब मरीन इको जो सिस्टम है पूरे समुद्र के जो प्लांट्स, पौधे और जानवरों का दम घोटेंगे। चॉक मतलब दम घोटना। विजुअल्स ऑफ ओवरग्राउंड वारफेयर्स ऑन लैंड इकोसिस्टम्स इज हॉरिफाइंग इनफ, बट कह रहे हैं कि जो
ज़मीन पर होने वाले युद्ध की जो तस्वीरें होती हैं वो बहुत डरावनी होती हैं ना, विजुअल्स तस्वीरें ऑफ ओवर ग्राउंड, ज़मीन पर होने वाली जो वार होती हैं ऑन लैंड इकोसिस्टम पर, यानी ज़मीन पूरी दुनिया में, इकोसिस्टम बोलते हैं दोस्तों दुनिया के अंदर जो भी इकोसिस्टम बोलते हैं, दुनिया में रहने के लिए आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट व्हाटएवर, इंसान प्लांट उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या लेकिन उसको जो उसकी जो तबाही की जो तस्वीरें आती है वार की वजह से इज़ हॉरिफाइंग, डरावनी है, बहुत ज़्यादा डरावनी होने, बट इट इज़ वेल इस्टेब्लिश, लेकिन ये अच्छी तरह साबित हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये अच्छी तरह साबित है कि युद्ध का असर समुंदर पर भी बुरा होता है। इज वेल एस्टेब्लिश दैट वॉर्स इम्पैक्ट, युद्ध का जो असर होता है ऑन सीज समुंदर पर, इस वर्स सबसे बुरा होता है। फॉर अ सिंपल रीज़न, एक आप ये समझ लिए इसी कारण बहुत आसान है। फॉर अ सिंपल रीज़न क्या है, इसका कारण बहुत आसान है। एक सिंपल रीज़न की वजह से, एक सीधा साधा लॉजिक की वजह से जो है समुंदर पे जो इम्पैक्ट असर होता है वो बहुत ही क्या है, ख़तरनाक होता है। सीज आर इंटरकनेक्टेड, कहने के जितने भी समुंदर हैं आपस में क्या होते हैं दोस्तों, इंटरकनेक्टेड में जुड़े हुए होते हैं। डैमेज इज़ कैरिड फॉरवर्ड, जो तबाही होती है उसको आगे बढ़ाया जाता है, यानी इससे नुकसान तो है आगे तक फैल जाता है। कैरिड फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे तक पहुँच जाना। सो व्हेन रशिया बेटर्स यूक्रेन, जब रशिया यूक्रेन से जंग कर रहा था ऑन ब्लैक सी, एक ब्लैक सी में फॉल आउट जो उसका बुरा असर है, इज इन कंटेंट टू वार्निंग नेशंस, ये सिर्फ इसके अंदर क्या है, यानी यूक्रेन का काला सागर में लड़ते हैं तो उसका असर सिर्फ उनके समुद्री किनारों तक सीमित नहीं रहता। फॉल आउट का मतलब होता है इज इन कंटेंट, सीमित नहीं रहता टू वारिंग नेशंस ओनली, लड़ने वाले कौम तक, यानी लड़ने वाले जो देश होते हैं और उनका जो कोस्ट लाइन होता है, उनका समुंदर, वो सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहता। कनेक्टेड टू क्या है, मेडिटेरेनियन सी टू इट्स साउथ, तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हाँ क्योंकि ये समुंदर दक्षिण में क्या है, भूमध्य सागर से जुड़ा है ना, ये जुड़ा हुआ है मेडिटेरियन सी दक्षिण में, इट्स साउथ मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है। सो वार्स डेब्रिस, जो लड़ाई के जो मलबे हैं, रेक्स, वो इट्स वे थ्रू है ना, वे थ्रू क्या है, स्टोरीज क्या है, तो वो जो डेब्रिस है वो तबाही करते हैं इट्स वे थ्रू पूरे, यानी क्या करते हैं दोस्तों, इसीलिए युद्ध का जो कचरा नदियों के मुहाने, नमकीन स्टोरीज बोलते हैं दोस्तों, यानी जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पर नदी जो है समुंदर में जाके मिलती है तो तबाही करती है वो पूरे रास्ते होकर के, स्टोरीज से होकर के, है ना, स्टोरीज, ठीक है, यानी नदियों के मुहाने पर और सॉल्ट मार्शेस पर, यानी आप ये कह सकते हैं कि नमकीन दलदल पर, सॉल्ट मार्शेस बोलते हैं नमकीन दलदल पर, लेगून्स यानी झील पर, आइसलैंड्स और क्या है, झीलों और द्वीपों तक क्या है दोस्तों, जो कि घर होती हैं होम टू डॉल्फिन, डॉल्फिन मछलियों की, वेल्स और सी बर्ड्स, और जो समुंदर की जो चिड़िया होती हैं उनके अनकॉमन स्पीशीज़, और जो है वो अजीब तरह के दुर्लभ टाइप के जो जानवर होते हैं उनका वो घर होता है। एंड 2000 प्लांट, और 2000 प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़, और जो जानवर जो होते हैं एनिमल स्पीशीज़, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनका घर होता है, वहाँ तक उसका नुकसान पहुँच जाता है दोस्तों। केमिकल पोल्यूशन अगर आप बात करें दोस्तों कि रेक इट्स वे थ्रू का मतलब क्या हो गया आपको, रेक इट्स वे थ्रू स्टोरीज का मतलब हो गया दोस्तों रास्ते में सबको नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। केमिकल पोल्यूशन, हीट नॉइज एंड सब वॉरफेयर ट्रिगर, कह रहे कि रसायनीय प्रदूषण, यानी केमिकल पोल्यूशन, जो केमिकल का जो पोल्यूशन उसका जो प्रदूषण है, हीट नॉइज और उसकी जो गर्माहट है, उसकी जो गर्मी है, ठीक है, और शोर नॉइज, एंटी सब वॉरफेयर्स, और पनडुब्बी विरोधी युद्ध जानवरों के व्यवहार और प्रजातियों के प्रकार में क्या है, बदलाव पैदा करता है। पनडुब्बी जो पनडुब्बी के खिलाफ यानी के विरुद्ध में के जो जानवर होते हैं उसको उसमें बदलाव, ट्रिगर चेंजेस, वो कारण बनता है बदलाव का इन एनिमल बिहेवियर, जानवरों के बिहेवियर बर्ताव में, एंड स्पीशीज कंपोजिशन, और कीड़े मकोड़ों के बर्ताव में क्या करता है दोस्तों, प्रकार में पैदा कर देता है, यानी व्यवहार में और प्रजातियों के प्रकार में क्या है बदलाव पैदा कर देता है। ट्रिगर का मतलब होता है शुरू करना, पैदा करना। दे डिसरप्ट माइग्रेटरी पैटर्न्स, कहने कि ये जानवरों के आने जाने का रास्ता बिगाड़ देते हैं। इमिग्रेटरी यानी इमिग्रेशन से आया है, यानी जानवरों के जो आने वाले रास्ते को क्या है बिगाड़ देते हैं। थ्रो ऑफ नेस्टिंग एंड फीडिंग रोड्स, और क्या करते हैं दोस्तों, और उनके घोंसला बनाने और खाने के रास्ते भी बदल देते हैं, है ना, और बदल। थ्रो ऑफ का मतलब होता है गड़बड़ कर देना, नेस्टिंग घोंसला बनाने का, एंड फीडिंग रूट्स और खाना खिलाने के जो रास्ते हैं उनको भी बर्बाद करते हैं। एंड दे किल क्या इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ क्रिएचर्स, और वो ख़त्म कर देते हैं
ना अनकाउंटेबल, यानी आप गिन नहीं सकते इतने तरह के जानवरों को ख़त्म करते हैं, ग्रेट एंड बड़े और छोटे। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी इज़ रेजिलियंस। अब ये देखिए दोस्तों, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता ही प्राकृतिक की ताकत होती है। इस रेजिलियंस, रेजिलियंस बोलते हैं जो परेशानी को, बहुत सारी मुसीबतों से दूर कर देती है। बायोडाइवर्सिटी यानी हर तरह के, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है दोस्तों, इसमें हर जानवर का एक काम है। अब मान लीजिए सांप को जो पैदा किया है जंगल में, अगर सांप अगर नहीं होता है दोस्तों, तो जंगल का जो जहर होता है वो बाहर निकल के आ जाता। तो जितने भी जानवर हैं, छोटे बड़े, जिसको आप समझते हैं अरे दिस इज़ जस्ट यूजलेस, सो इतने सारे के सारे जानवर के सबका जो है दोस्तों फ़ायदा है। तो ये जितने भी है, ये सबको अल्लाह ने जो है किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। तो बायोडाइवर्सिटी इज रेजिलियंस, कहने के जो जितने भी जैव हैं विविधता है, इनके कई कई तरह के, वो सब क्या है दोस्तों, प्रकृति की ताकत होती है। रेजिलियंस का मतलब होता है रोकती है। वॉर किल्स इट, कहने के युद्ध इससे ख़त्म कर देता है। युद्ध क्या है? जंग जो है इसे ख़त्म कर देता है। ओवरग्राउंड क्या है? रिपिक्रेशंस, रिपिक्रेशंस बोलते हैं दोस्तों ज़मीन पर होने वाली तबाही। ओवरग्राउंड ऑफ लैंड डिस्ट्रक्शन लाइक इन गज़ा, ठीक है। और रिपिक्रेशंस बोलते हैं दोस्तों ज़मीन पर होने वाली जवाबी जो कार्रवाई होती है, यानी ज़मीन, लैंड डिस्ट्रक्शन, ज़मीन की तबाही का जो वो जो होता है दोस्तों, उसकी जवाबी जो कार्रवाई होती है, यानी ज़मीन की तबाही का जो एक परिणाम होता है। रिपिक्रेशंस का मतलब होता है दोस्तों परिणाम, दुष्ट परिणाम जिसको बोलते हैं वो, लाइक जैसे कि इन गज़ा में हुआ दोस्तों, ठीक है, जैसे कि कहाँ हुआ, लाइक गज़ा, और फॉरेस्ट और जंग जो है फ्लैटन, यानी उसको बिल्कुल बराबर कर दिया, यानी जो जंगलें जो हैं उनको गज़ा में, या जंगलों को जो है नष्ट होने में, जो नष्ट हो गए हैं। यूक्रेन राइटली क्या है, इन्हीं की बात ज़्यादा होती है। इन्हीं की बात क्या होती है? अगर जंगल तबाह हो जाए या लोग मारे जाए, इन्हीं की बात ज़्यादा होती है। और किसकी बात ज़्यादा होगी भाई? इंसानों की जान सबसे कीमती है। ये कैसी बातें कर रहा हूँ? यूक्रेन राइटली एक्यूज रशिया ऑफ इकोसाइड, कि यूक्रेन ने सही तरीके से इल्ज़ाम लगाया, आरोप लगाया रशिया पर। ऑफ इकोसाइड बोलते हैं दोस्तों कि पर्यावरण को नष्ट करने को बोलते हैं इकोसाइड, यानी रूस पर जो है पर्यावरण, इकोसाइड बोलते हैं पर्यावरण को नष्ट करने का लगाया है इल्ज़ाम, आरोप लगाया है, ठीक है, ऑफ इकोसाइड। आर हाउ एवर, कह रहे कि फिर भी द ओनली टॉकिंग पॉइंट्स, ये सारे सिर्फ बात करने वाले जो है पॉइंट्स हैं। क्या है? संकन शिप, जो डूबे हुए जहाज़ हैं, फ्रॉम टू वर्ल्ड, दो वर्ल्ड वार से, दुनिया के जंगों से। कंटेन केमिकल पॉइजन, इसमें शामिल है केमिकल के जहर। अनएक्सप्लोडेड क्या है? म्यूनिशन, और ना फटने वाले उसमें गोला बारूद। एंड एज पर IUNC 6 बिलियन गैलन्स ऑफ हैवी ऑयल, कि उसके अंदर 6 बिलियन क्या है भारी भरकम बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जो है फ्यूल ऑयल, यानी ईंधन की जो तेल है, वो 6 बिलियन गैलन है उसके अंदर। वार्मिंग ओशंस क्या है? वार्मिंग ओशंस हैव स्पेड अप देयर डेके, कह रहे कि ये जो है गर्म होते समुद्रों ने उनके सड़न की गति बढ़ा दी है। वार्मिंग ओशन, गर्म होते समुद्रों ने हैव स्पीड अप बढ़ा दी है, तेज़ कर दी है देयर डेके उनके सड़न को। सो र्यून्स ऑयल स्पिल्स आर इनविटेबल, तो इसीलिए बड़े और विनाशकारी तेल रिसाव होना तय है। र्यून्स ऑयल यानी तबाह करने वाले, ऑयल स्पिल्स यानी तेल का बहाव, रिसाव यानी आर इनविटेबल, इसको आप रोक नहीं सकते, ये तबाही तय है। वार्स एंड कह रहे हैं कि युद्ध ख़त्म हो जाते हैं। वार्स एंड डिस्ट्रक्शन अंडर सी के तबाही जो है समुद्र के नीचे रिमेंस वो बाकी रहता है इन परपेचुटी। ठीक, परपेचुटी मतलब होता है दोस्तों जो कि हमेशा हमेशा थे, ठीक है, हमेशा के लिए। इन परपेचुटी का मतलब होता है हमेशा के लिए। इट इज़ इनविजिबल टू अस, ये हम इसको देख नहीं सकते, हमको दिखता नहीं है। एंड दैट इग्नोरेंस इज़ अ प्रोफाउंड ट्रेजिडी, कहने कि इस तरह की जो नज़रअंदाज है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली बात है, और ये बहुत अलमिया है, बहुत बड़ा, लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों, ट्रांसलेशन भी है दोस्तों, वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए, ठीक है, और इसी तरीके से आप इसको भी पढ़ सकते हैं। फिर फ्रेजेस हैं यहाँ पर, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड एवरीथिंग, एंड यू हैव टू हैव वोकैबुलरी। ओके।